नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी प्रोवाइड कराई है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 7+ फ्रॉड लोन ऐप्स के बारे में, या बोल सकता हूँ आपको अगर लिस्ट बनानी है तो इन एप्लीकेशंस की आप लिस्ट बना सकते हैं। मैं आज आपको ये एप्लीकेशन जो है बताने वाला हूँ और कौन कौन सी एप्लीकेशन है बिल्कुल आप समझ जाएंगे। मैं आपको वीडियो में इनके लोगो भी दिखा दूंगा। और अगर आपने इन 7 में से किसी भी लोन एप्लीकेशन का लोन अगर एक बार चुका दिया तो फिर आप इनके ऐसे जाल में फंस जाएंगे कि आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। जी हाँ, आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप यकीन मानिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपके रुपए बर्बाद ना हो, आप अपना पैसा बर्बाद ना करें, इसी कारण आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, या आपके लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो एक ज़रूरी बात, अगर आपको इनसे परेशानी हो रही है, जो मैं आज आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, और भी ज़रूरी बात बताऊँगा, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आज आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा, लोन चुकाने की ही टेंशन ख़त्म कर दूँगा, आपको लोन चुकाना ही नहीं पड़ेगा। जी हाँ, ये 7 एप्लीकेशन जो हैं ये हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशन। 7 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो कि फ्रॉड हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इन एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूँ, या स्क्रीन पर कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इनमें से किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आपको लोन नहीं चुकाना है, और इनकी पूरी डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और आपको आज इनकी सारी जो भी मतलब इनके बारे में जो भी बात है वो आपसे आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नंबर 1 तो आपको डरना नहीं है इनसे, बिल्कुल भी नहीं डरना है। और जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको जो है आज मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा यहाँ पर वीडियो में, इनमें से किसी का भी आपको लोन नहीं चुकाना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैं वीडियो देख रहा था फेसबुक पर, वहाँ पर मुझे नीचे एक ऐड दिखाई दिया। उस पर मैंने जब क्लिक किया तो एप्लीकेशन रिडायरेक्ट हो गई प्ले स्टोर में, और बेनोवो लैंड करके जो है एप्लीकेशन यहाँ पर प्ले स्टोर में आ चुकी है। ठीक है, अब बता दूँ आपको कि ये लोन एप्लीकेशन का आपको लोन नहीं चुकाना है, क्यों नहीं चुकाना है आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 90 से 180 दिन देखिए टेन्योर लिखा हुआ है, लेकिन अमूमन ये लोन एप्लीकेशन जो वो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती है, और ये है फ्रॉड लोन एप्लीकेशन। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है हु बी आर जय बाबा फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, फुल्ली सर्टिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC। ठीक है, अब क्या ही बोलूँ इनके बारे में, छोड़ो, बोलना ही बेकार है, क्योंकि कुछ भी बोलूँगा तो मतलब वेस्ट ही है ना, वो टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। और यहाँ पर मैं आपको क्रिटिकल इनके वो भी दिखा देता हूँ। देखिए क्रिटिकल में जाता हूँ, दे आर जस्ट स्कैमिंग पीपल, आई हैव नॉट गॉट एनी अमाउंट इन माई अकाउंट बट इन एप्लीकेशन इट्स शोइंग डैट आई हैव बोरोड 1000 रुपीज़। देख रहे हैं आप, डोंट इंस्टॉल दिस ऐप, इट्स फ्रॉड ऐप, इट्स नॉट आस्किंग यू, यहाँ पर देखिए बिफोर क्रेडिटिंग मनी इन योर अकाउंट, मतलब ये आपसे पूछेंगे नहीं, आपके बिना अनुमति के जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसे सेंड कर देंगे। चलिए कोई नहीं, अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। और ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इनका लोन आपको नहीं चुकाना है। ठीक है, अगर ये बोलते हैं कि हमारा लोन चुकाओ, देखिए स्कोर प्रो करके एक मुझे ऐड दिखाई दिया है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉज की, तो अब देखिएगा आप, स्कोर प्रो क्रेडिट मैनेजर। ठीक है, ये भी एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड एप्लीकेशन है, बिल्कुल भी आपको इनका लोन नहीं चुकाना है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं क्रिटिकल में इट डज नॉट प्रोवाइड एनी लोन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता हूँ, फेक ऐप शोइंग 4000 ट्रांसफर बट आई गेट 2800 ओनली, डोंट डाउनलोड, फेक रिव्यूज़। ठीक है, 7 डेज लोन ऐप, डोंट डाउनलोड। ठीक है, वो लिखा है, और 7 डेज़ के लिए ये लोन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है आप मेरे 10,000 एडवांस में ले लें, 12 महीने बाद आप मुझे 11,500 दे दें, कोई डाउन पेमेंट नहीं, कोई सबूत नहीं, बस प्रतिष्ठित बने, कोई घोटाला नहीं, केवल भारतीयों के लिए। कोई सेंस है इस बात का? चलो कोई नहीं, इस पर क्लिक किया, मनी मैनेजर करके आ गया। अब ये जो एप्लीकेशन है ये तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आपके एक्सपेंस डेली ट्रैक करता है, आप कितना कहाँ खर्च करते हैं, बट अंदर कुछ और ही है, अंदर लोन प्रोवाइड कराया जाता है।
ठीक है। तो ये लूप होल ढूंढ के प्ले स्टोर में आ रहे हैं, मतलब लूप होल ढूंढ रहे हैं और प्ले स्टोर में आ जा रहे हैं कि कैसे भी बस इनको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कराना है, बस लोन प्रोवाइड कराना है, लोगों के पैसे लूटने हैं। ठीक है। खैर, फ्रॉड एप्लीकेशन है मनी मैनेजर के नाम से, बजट प्लानर, और बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशन है। ना इनका लोन आपके सिविल में से होगा, ना इनकी कोई एनबीएफसी, ना इनकी कोई बैंक है, बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशन है। कब गायब हो जाएगी प्ले स्टोर से ये भी नहीं पता। चलिए कोई नहीं, इसको मैं फ्लैग कर देता हूँ। ठीक है, ऐप फेल्ट सस्पिशियस करके, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप फ्लैग करते हैं तो बहुत ही सही रहता है। ठीक है, अब शेयर फीडबैक पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए ऑब्जेक्शन सबमिटेड लिख कर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साहब। ये देखिए यहाँ पर वन क्रेडिट इंस्टेंट लोन ऐप, वाह, मतलब इनके बारे में अगर मैं कुछ बोलूँ तो क्या ही बोलूँ, पूरा कॉपी कर दिया है ऐसे जैसे प्ले स्टोर है। ठीक है, बट प्ले स्टोर नहीं है, एक वेबसाइट है। ठीक है, चलिए इस पर क्लिक किया मैंने, इंस्टॉल एप्लीकेशन पर कंटिन्यू पर क्लिक किया तो लिख कर आ जाएगा फाइल माइट बी हार्मफुल। ठीक है, आगे ना लिख कर कैंसिल कर देते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रॉड है एप्लीकेशन। ठीक है, वन क्रेडिट, नाम भी तो इनके बदल जाते हैं बहुत जल्दी, तो नाम इनके बदल जाते हैं, कभी नाम कुछ होता है, देखते देखते नाम बदल जाएगा, इंस्टा मनी से वन क्रेडिट हो गया। चलिए कोई नहीं, क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर लिखा है इंस्टा मनी अर्जेंट रुपी नीड 60,000 का लोन 365 दिनों के लिए, वाह क्या बात है। चलिए कोई नहीं, क्लिक करते हैं इस पर, अप्लाई फॉर ए लोन, क्लिक कर दें। ये करके दिखाता हूँ आपको। एपीके फाइल डाउनलोड ऑलरेडी है मेरे फ़ोन में, मुझे दोबारा डाउनलोड नहीं करनी, और जो है उसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए बैक आते हैं। हाँ, यहाँ आ गया पीरियड ऑफ टाइम 180 डेज। ठीक है, क्रेडिट गो डाउनलोड, देखिएगा आप 8 के आगे कितनी जीरो लगाए इन्होंने, इनको खुद नहीं पता होगी, इनको खुद नहीं पता होगी, अगर इनसे पूछा है कितनी जीरो लगाए इन्हें नहीं पता होगा। ठीक है, डाउनलोड पर फिर से क्लिक करते हैं, 80,000 का लोन प्रोवाइड करा देंगे, ये पता है आपको, मतलब इतना झूठ बोलते हैं ये, क्या ही बोलूँ इनके बारे में। home.brushgirls.com इनकी वेबसाइट देगी, नाम brushgirls.com, समझ रहे हैं ना आप, समझ आइए। फाइल माइट भी हार्मफुल, कैंसिल कर देते हैं, कोई नहीं, बैक आ जाते हैं। चलिए कैश लोन 91 डेज पेबल, लोन अमाउंट 1,027 का पेमेंट, क्लिक करते हैं। देखिए क्रेडिट काउ, पॉकेट कैश, मनी ऐप, फेयर फ्लो। ठीक है, अब तो एप्लीकेशन से 7 से तो शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे ना। ठीक है कोई नहीं, अब देखिएगा कीप मूविंग। हाँ, यहाँ मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसको थंबनेल पर प्लेस करूँगा। अब देखिएगा फाइल माइट भी हार्मफुल, कैंसिल, डाउनलोड मुझे करनी नहीं है। चलिए बेल्थ स्नैप 02, नाम भी तो देखेंगे आप कहाँ से छाट के लाते हैं, मतलब एक आम आदमी नहीं सोच सकता ऐसे नाम, ये बहुत कलाकार लोग हैं यार, आर्टिस्ट लोग हैं, आर्टिस्ट। क्रेडिट रिपोर्ट, और डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं इंस्टॉल पर, और 8 के आगे कितने जीरो लगे हैं वो इनको खुद नहीं पता होगा, कोई नहीं, देखिए आप देख रहे हैं ना। ठीक है, चलिए ये तो हो गई एप्लीकेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं आपसे कि इनका लोन आपको क्यों नहीं चुकाना है। ठीक है, आपने थंबनेल पर तो पढ़ ही लिया होगा कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, बट बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा, यार किसी से पैसा लिया है तो चुकाना तो चाहिए ना, है ना, होगा ना ये डाउट। चलिए आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये सभी हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस, अगर आपने इनको एक बार भी पेमेंट किया, एक बार भी पेमेंट किया, रीपेमेंट किया, ठीक है, तो इनको लगेगा कि आपके पास रुपए नहीं है, थोड़े बहुत रुपए नहीं है, आपके पास है रुपए की पूरी खान। खान समझते हो, जैसे कोयले की खदान होती है, ठीक है, सोने की खदान होती है, ऐसी आपके पास रुपए की खदान है, मतलब आप हाथ डालोगे और वहाँ से रुपए निकल आएगा। ठीक है, यही समझते हैं। अगर आपने एक बार इनका पेमेंट कर दिया तो ये फिर से दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, या हो सकता है कभी आपको लोन दें ही ना और ऐप में लोन शो हो जाए, ऐसा भी होता है। कभी भी आपने इनकी ऐप को इंस्टॉल कर लिया और हो सकता है कभी आपके बैंक अकाउंट में कोई एक भी रुपया आया ही ना हो,
बट ये आपसे फिर भी डिमांड कर लें। अब ये डिमांड कर कैसे लेते हैं, आपके मन में आ रहा होगा ना, ऐसा कैसे कर सकते हैं, कानून तो है ना इनके लिए भी। हाँ बताता हूँ ना आपको कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये है फ्रॉड, फर्जी। ना तो इनकी कोई एनबीएफसी, ना इनकी कोई बैंक है, ना इनका लोन सिविल में शो होता है। मतलब अगर आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह की डिमांड करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली एक ही बात बोलेंगे कि हम आपके जो गंदे फोटो हैं वो बनाकर आपके जो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट हैं उन सब में भेज देंगे। अब आप डर जाओगे, अब आप करोगे इनको पेमेंट। क्यों करोगे? क्योंकि आपको अपनी बदनामी का डर होगा। यही होगा ना आपके मन में कि भाई अगर वो गंदे फोटो भेजेंगे तो हमको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, यही होगा आपके मन में। बट आप कब तक पेमेंट करोगे? सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि आप पेमेंट करोगे, सवाल ये है कि कब तक पेमेंट करोगे। आपका घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब बिक जाएगी, इनका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये है फर्जी। अब ऑपरेट कहाँ से हो रहे हैं किसी को नहीं पता, कौन इनका मालिक है किसी को नहीं पता। पिछले 4-5 साल से ये भारत के लोगों को परेशान कर रहे हैं, और कोविड के टाइम से परेशान कर रहे हैं, बल्कि 6 साल होने आ रहे हैं, उससे भी पहले से। इनके जो मालिक हैं उनका तो किसी को पता है ही नहीं, वो कहाँ पर है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। और इनके जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो पकड़े जाते हैं इंडिया से, मालिक भी पकड़े जाते हैं। कभी कभी बीच में मालिक भी 1-2 पकड़ गए हैं जो कि चाइना से थे और भी कई इधर उधर कंट्रीज से थे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अगर आप इनकी कंप्लेंट कराने पुलिस में जाएंगे, ठीक है, तो अक्सर मैं एक बात जरूर सुनता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं पुलिस ये बोलती है कि आप जो है इनका लोन चुका दो, वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे, ठीक है। अगर आपसे ऐसा बोला जाए तो आप उनको डिटेल में बैठ के बताओ कि देखिए भारत में लोन प्रोवाइड कराने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये एप्लीकेशन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करती हैं, प्लस हमारे डेटा का इन्होंने मिसयूज किया है। मतलब हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लिया, हमारे पूरे फ़ोन को एक्सेस करके हमारे फोटोज़ ले लिए, हमारे मैसेजेस रीड कर लिए, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव कर लिया। अब उसी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर हमको धमकी दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये बात बोलनी है वहाँ पर, तब जाकर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो सकती है, ठीक है। उसमें भी आपको काफ़ी हो सकता है परेशानी हो सकती है, कंप्लेंट ना लिखी जाए आपकी। तो आप जो उनके सीनियर ऑफिसर हैं उनसे जाकर मिलिए, और हो सके तो अपने नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है जो कि अक्सर जिला मुख्यालय पे होता है, पुलिस मुख्यालय जो होता है जिला का वहाँ पर होता है, तो हो सकता है वहाँ पर कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हो, या आपके आसपास घर के कोई साइबर क्राइम पुलिस थाना हो, तो आप वहाँ पर जाकर मिलिए। वो लोग इन केसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर पाते हैं, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार जो है अगर मान लीजिए जो है इन्होंने हमारे फ़ोटो वायरल कर दिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, बताता हूँ इसका भी आंसर आपको। देखिए अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास में है तो वो कभी भी आपसे कितने भी रुपए मांगेंगे और आप देते जाओगे, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। कब तक आप पेमेंट करोगे? 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे? इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाइए, जो भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में जो भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे विद इन 3 डेज वही सेम कंप्लेंट आपको नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन या जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनमें नियुक्त हुए हैं उस कंप्लेंट में उनके पास जाके सबमिट करानी है रिटन में वही कंप्लेंट में आपको पूरी बात डिटेल में लिखवानी है कि मुझे ज्ञात नहीं था कि जो लोन एप्लीकेशन है वो फर्जी थी, मैंने धोखे से इसको इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पर मैंने अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कराए हैं, मुझे डर है कि ये लोग मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको लाइन जरूर ऐड करानी है, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज होता है तो आपके पास एक प्रूफ रहे कि हाँ भाई मैंने इस संबंध में कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी। इससे काफ़ी बचाव भी होता है, ठीक है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, तो क्या ये हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे फ़ोटो भेजना बंद कर देंगे, जो कि न्यूड फोटो भेजने की धमकी देते हैं अक्सर? तो देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इनके रिकवरी का पैटर्न मतलब मैं खुद समझ पाया हूं जो अब तक, वो ये है कि जब तक आप इनके कांटेक्ट में रहोगे तब तक ये आपको बहुत तंग करेंगे, बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। जैसे ही आप इनसे सारे संपर्क खत्म करोगे ये आपको तंग भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई, कंप्लेंट की एक कॉपी की जो फोटो लीजिए अपने फ़ोन से, ठीक है, एकदम क्लियर इमेज होनी चाहिए। उसमें अगर आप ब्लर करना चाहते हैं ये पार्ट, जैसे आपकी किसी फ्रेंड को पता ना चले कि आपने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था, तो वो पार्ट आप ब्लर कर दीजिए और वो कंप्लेंट की कॉपी अपने सब जितने भी कॉन्टैक्ट में लोग हैं उन सबके पास सेंड कर दीजिए। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, सबके पास जब वो कॉन्टैक्ट फोटो पहुंच जाएगी उसके साथ में एक मैसेज और डाल दीजिएगा कि मेरे साथ एक ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो गया है, मतलब ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है
और इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास मेरे से संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज, फोटो, वीडियो आता है, ठीक है, तो आप उसे ब्लॉक कर दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। और मेरे बारे में अगर आपसे कोई कुछ भी पूछता है तो उसको आपको कोई भी जवाब नहीं देना है, उसे इग्नोर कर देना है, ब्लॉक कर देना है, बोल देना है कि हम नहीं जानते। सिंपल आपको इतना बोल देना है। अब जब ये आप एक मैसेज लिखकर टाइप कर कर उस फोटो के साथ में व्हाट्सएप पर सबके पास जब सेंड कर देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है। अब जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कोई भी रिकवरी एजेंट, जो इनका फर्जी लोन एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट है, अगर वो कॉल करेगा तो होगा क्या, वहाँ से उनको रिस्पॉन्स मिलेगा बिल्कुल ख़राब। मतलब वहाँ से या तो मना हो जाएगा या उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर वो दूसरे किसी कॉन्टैक्ट में ट्राई करेगा, फिर तीसरे में करेगा, ठीक है। ज़्यादातर से उसको नाकामी ही हासिल होगी। और या फिर अगर कोई बोलता भी है कि ठीक है हम उससे कांटेक्ट करते हैं, मतलब आपसे कांटेक्ट करता है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड अगर उनसे बोल देता है रिकवरी एजेंट से, तो आप अपना नंबर कर लीजिएगा स्विच ऑफ, आपसे कांटेक्ट हो नहीं पाएगा, ठीक है। जब आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो देखिए कोई भी इंसान आपको तभी तक तंग कर सकता है जब तक वो आपके डायरेक्टली कांटेक्ट में रहे। इनडायरेक्टली कोई आपको तंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, नंबर करना है अपना स्विच ऑफ। और हाँ, कंप्लेंट में जो आप एप्लीकेंट में जो नंबर प्रोवाइड करेंगे ना, कंप्लेंट में सबसे आखिर में जब हम अपना नाम लिखते हैं, वहाँ पर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप अपने नाम के साथ में मोबाइल नंबर जब लिखेंगे तो वो मोबाइल नंबर कोई दूसरा दे दीजिएगा, फैमिली मेम्बर में जो भी आपके कोई भाई वगैरह हैं उनका नंबर दे दीजिएगा। और जो कंप्लेंट में जो आपको लिखवाना है मैटर, ठीक है, उसमें वो मोबाइल नंबर वही पढ़वाइएगा जिससे आपने लोन लिया है, जिससे कि आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, पुलिस अगर आपको कॉल करे तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए, ठीक है। तो मेरी बात आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, कम से कम 1 महीने तक फ़ोन को ऑन मत कीजिएगा, मतलब नंबर ऑन मत कीजिएगा। और हाँ, व्हाट्सएप भी आपको बंद करना है। मतलब व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई मैसेज करे तो वो सिंगल टिक आना चाहिए, डबल टिक नहीं आना चाहिए। सिंपल आप इतना कर लीजिए और आप यकीन मानिएगा, ये मेरी एक सलाह है आपके लिए, आपका मेंटल पीस वापस आ जाएगा और आपको इनका लोन भी नहीं चुकाना होगा। ये सभी हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन, ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन थी जितनी मैंने आपको बताई थी वीडियो में। तो आपको इनका लोन वगैरह नहीं चुकाना है। हाँ, अगर आपने जेन्युइन किसी एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, उनका लोन समय पर जरूर पे कीजिएगा, क्योंकि वहाँ अगर आपने लोन पे नहीं किया तो आपको कोई लीगल नोटिस प्राप्त हो सकता है, आप किसी प्रॉब्लम में, लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और आपका सिविल तो ख़राब हो गई होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है विशेष। और हाँ, मैंने आपको बहुत सारे जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको लोन चाहिए तो आप उनसे जाकर अप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, ओलिव। तो अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई करेंगे आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप मेरे लिंक्स का यूज़ करेंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से आप 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, वंदे मातरम।